पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेइज्जती का ये इस वक्त सिचुएशन है कि भारत, मैं समझता हूँ कि नहीं आएगी पाकिस्तान में। ये अमेरिका जाना एक अलग चीज़ है, ठीक है, टिम्बकटू चले जाए वो, पाकिस्तान नहीं आकर खेलेंगे। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये लाख मीटिंगें करते रहे। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन जे शाह जो यकीनी तौर पर बहुत पावरफुल बंदे हैं और बड़ा मुकाबला आईसीसी के चेयरमैन बन गए। 35 साल जे शाह को फ्रंट पे आके पाकिस्तान को बैक करना चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट पावर में आई है उस वक्त से उनका ये बिल्कुल स्टैंड है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे और पाकिस्तान से पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि पाकिस्तान भारत नहीं जा सकती। तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि ये जे शाह और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इस वक्त चेयरमैन हैं उनसे मीटिंग का कोई नतीजा निकलेगा? मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा नतीजा निकलेगा। इतना एक साथ आप सारे स्टेडियम पे जो वो तरक्याती काम शुरू करा दें, क्योंकि अमूमन जो है वो आपने देखा भी है कि पाकिस्तान में जो लोग जो है ग्राउंड का रुख नहीं करते हैं, और खुसूसन उस सूरत में अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो फिर मुश्किल ये है कि जो पुराने अगर स्टैंड्स भी हो वो भी अगर भर जाते, तमाशाओं से फिल हो जाते, तो ये जरूरी था कि इस वक्त स्टेडियम की जो खाड़ पिछाड़ की जाती है। अब उनके पास बहुत सारे बहाने हैं इस वक्त। आपने अपने स्टेडियम तोड़ दिया, वो कहेंगे जी वो मुल्तान हमारे लिए सेफ नहीं है और वो तो आईसीसी डेलीगेशन मुतमईन हो गया जब तक की रिपोर्ट। आईसीसी कौन है? भारत है। आईसीसी खुद भारत है। आपने जो पहला विजिट करवाया था तब स्टेडियम बिल्कुल साफ सुथरे थे, स्टेडियम बने हुए थे, कोई तोड़फोड़ नहीं थी। अब जब वो विजिट करने आएंगे, आई थिंक आपने भी कजाफी स्टेडियम का विजिट किया है, वहां आपको खंडर और कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सराय कहते हैं जी हमारी तरफ से तमाम चीजें कंप्लीट हैं, हमारी रेनोवेशन वगैरह भी हो जाएंगी, लेकिन जो फैसला है वो आईसीसी का है, जो कि इट्स एन आईसीसी फ्लैगशिप इवेंट। शेड्यूल कब अनाउंस होगा, मार्केटिंग कब अनाउंस होगी, इसकी पब्लिसिटी कब अनाउंस होगी, इसके हवाले से जितने फैसले हैं वो आईसीसी को अनाउंस करने, पाकिस्तान बतौर मेजबान उनको फॉलो करेगा। जितना दुनिया में जिस तरह सैयद मोहसिन नकवी दुबई स्टेडियम उनका रोल मॉडल है, दुबई स्टेडियम उनके ज़हनों पे है, जिस तरह दुबई स्टेडियम जाकर उन्होंने मॉनिटर किया है और उनकी ख्वाहिश है दुबई स्टेडियम जैसा ये स्टेडियम बने, कजाफी स्टेडियम हो, नेशनल स्टेडियम हो। तो ये चीज अच्छी है, मगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना चाहिए और तमाम मुल्क को आना चाहिए। दुनिया की जो 8 टीमें यहाँ पर टॉप खेलेंगी उनको आपने ग्राउंड के अंदर क्या फैसिलिटीज देनी है? मैच तो एक अलग क्राइटेरिया ना, इवन कि उन्होंने प्रैक्टिस कहाँ करनी है, दिखाने जरा प्रैक्टिस के लिए उनके कौन से ग्राउंड रखे हैं, कौन सी पिचेस हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है, आप वो देख के जाएंगे। एक उसकी रिपोर्ट बनेगी, दूसरा वो देखेंगे कि आप किन कंडीशंस के अंदर प्लेयर को जो है किस एनवायरनमेंट के अंदर रख रहे हैं, जस्ट लाइक के होटल कैसे हैं, टीमों ने किन होटल्स में ठहरना है, इवन वो होटल्स की मैनेजमेंट से भी मीटिंग करेंगे। फैसलाबाद स्टेडियम में लाइट का मसला है, सवाई मुल्तान स्टेडियम है जो मैं समझता हूँ तमाम चीजों से बेहतरीन अच्छा बना हुआ है, मगर शहर से दूर है। नेशनल स्टेडियम कराची में कुछ मसाइल थे, साइड स्क्रीन जो नेशनल स्टेडियम की अंदर बड़ी स्क्रीन लगी है उसके मसाइल थे। मुझे डर है, मेरे दिल में वो डर, और मेरे दिल में डर वो खौफ नहीं है, वो आपके चेयरमैन साहब के दिल में भी वो डर और खौफ है, क्रिकेट बोर्ड के दिल में भी डर और खौफ है कि वो आपकी क्या रिपोर्ट लिखेंगी रिगार्डिंग आपके स्टेडियम कंस्ट्रक्शंस। आईसीसी जिसको कहते हैं ना, पीसीबी के काम से खुश तो है लेकिन वो अनहैप्पी भी एक तरह से है। वो किस लिए? क्योंकि अब उन्होंने जो दौरा किया था उसके बाद से जो खबरें सामने आ रही है अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, आईसीसी इस चीज से खुश नहीं है। आईसीसी को डर है कि कहीं स्टेडियम जो है पाकिस्तान के जो रेनोवेट चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर भारत की बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा बयान सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि हम चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे, अगर कोई आएगा तो वो पाकिस्तान होगा और चैंपियन ट्रॉफी हम इंडिया में करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जो जे शाह है उनका जो बीजेपी का जो हेड है वो अब आईसीसी का चेयरमैन बन चुका है, और अब जो चैंपियन ट्रॉफी होगी वो सिर्फ इंडिया में ही होगी और कोई भी चैंपियन ट्रॉफी को इंडिया में होने से नहीं रोक सकता। ये कहना था बीजेपी के चेयरमैन जो हैं अमित शाह, जिनके बेटे जे शाह अब आईसीसी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। अब हम देखते हैं कि वो इस तरह से इसको किस तरह से लेते हैं इस मसले को, और जो चैंपियन ट्रॉफ़ी है उसको किस तरह से लेते हैं। इस मसले पर कई दफ़ा पाकिस्तान भी अमित शाह से, जे शाह से मदद मांग चुका है कि आप चैंपियन ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान को आएँ, हम आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, आप अमृतसर में ठहर जाएं और लाहौर आकर अपने मैच खेलें और बाकी आप चैंपियन ट्रॉफ़ी इस तरह हमारी हेल्प करें। अब हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वो इसके ऊपर किस तरह से स्टांस लेते हैं और किस तरह से इस पे एक्शन लेते हैं, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफ़ी जो होगी वो तो पाकिस्तान में ही होगी और उसके लिए ग्राउंड्स की रेनोवेशन का काम भी जारी है। और जो भारतीय मीडिया है वो इस पर खूब जो है अब वो कर रहा है, कहते हैं तेल डाल रहा है कि चैंपियन ट्रॉफ़ी जो है वो हम करवाएंगे तो पाकिस्तान में नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल होगा। लेकिन अभी तक इतलात के मुताबिक चैंपियन ट्रॉफ़ी जो होगी पाकिस्तान में ही होगी। आईसीसी ने भी ये कह दिया है। बाकी आप मज़ीद आप सुने कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो किस तरह भारतीय जनता पार्टी को गालियां दे रहा है और उसको कह रहा है कि जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी
और मज़ीद हम ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दें। पावर में आई है उस वक्त से उनका ये बिल्कुल स्टैंड है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे और पाकिस्तान से पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। ठीक है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भारत नहीं जा सकती। तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि ये जय शाह और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इस वक्त चेयरमैन हैं उनसे मीटिंग का कोई नतीजा निकलेगा? मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा नतीजा निकलेगा। ये वही ड्रामेबाजी जो पहले से चल रही है वो चलती रहेगी। कमर भाई आपकी बात 100% मुत्तफिक हूं मैं, क्योंकि माजी हमारा यही बताता है। लेकिन 96 जो आपने वर्ल्ड कप कवर किया पाकिस्तान में, इंडिया में, जो पूरा एक मेगा वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान को पहली मरतबा कमर भाई मेज़बानी मिली है। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी गवर्नमेंट के कहने पर बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलता, लेकिन वो कोई भी ICC इवेंट खेल लेते हैं पाकिस्तान से। अभी आपने देखा कि वर्ल्ड कप में अमेरिका में उन्होंने पाकिस्तान से मैच खेला, ऑस्ट्रेलिया में खेला। सो शायद जो क्रिकेट के कुछ फैंस हैं जो ऑप्टिमिस्टिक होना चाह रहे हैं, चले मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि शायद ICC इवेंट के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए। इसमें जुड़ा हुआ सर आपसे एक सवाल है, तो शायद आशमी साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनका भी आपकी तरह बड़ा एक्सपीरियंस है। ICC अब तक हाइब्रिड मॉडल पे नहीं गया किसी भी इवेंट के अंदर, और अभी तक जब आज सर हम शो कर रहे हैं तो मतलब सितंबर का आखिर चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई हाइब्रिड मॉडल के हवाले से कंक्रीट न्यूज़ भी नहीं आई। मुझे डर है, मेरे दिल में वो डर, और मेरे दिल में डर वो खौफ नहीं है, वो आपके चेयरमैन साहब के दिल में भी वो डर और खौफ है, क्रिकेट बोर्ड के दिल में भी डर और खौफ है कि वो आपकी क्या रिपोर्ट लिखेंगी रिगार्डिंग आपके स्टेडियम कंस्ट्रक्शंस। आपने जो पहला विजिट करवाया था तब स्टेडियम बिल्कुल साफ सुथरे थे, स्टेडियम बने हुए थे, कोई तोड़फोड़ नहीं थी। अब जब वो विजिट करने आएंगे, आई थिंक आपने भी कजाफी स्टेडियम का विजिट किया है, वहां आपको खंडर और कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। देखिए भाई ये इंप्रेशन क्या जाएगा? अंदर एंटर होने का दरवाजा है, गेट है, और एक ये जो है वापसी का। Exactly. मैं यहाँ से एंटर हुई, मैं यहाँ से वापस आ गई वापस यहाँ तक, और वापस आते हुए भी मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे हुई है, ऐसे ऐसे हुई, और सब आपको कुछ टूटा हुआ है। और हर तरफ आपको एक इस इन्वायरमेंट के अंदर ICC की टीम विजिट करने आएगी। चलिए आप तो रूटीन मैटर है ना आपका, आपको तो पता है कि यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ मिट्टी है, खड्डे, कंस्ट्रक्शन हो रही है। जब वो एंटर होंगे, जब वो देखेंगे यार ये कजाफी स्टेडियम जो पिछली दफा देखे गए थे ये वही है, ये जो हम कराची वाला स्टेडियम देखे थे ये वही है। फिर वो जब गोरा सोचता है ना, वो अपने माइंड से सोचता है कि यार ये काम इतने टाइम की कंस्ट्रक्शन का गो कि आपका फर्ज करें इंजीनियर्स उन्हें कायल कर ले इस बात पे, जी हम ये काम ऑन टाइम कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। आपको लगता है कि वो आपकी बातों को कोड करके लेके एक रिपोर्ट ICC को देंगे? अगर ICC ने भी बोल दिया कि यार ये उनके इंजीनियर्स की रिपोर्ट है, अगर वो एक इंजीनियर हायर कर लें फौरी कि जाएं जी जाके विजिट करके आए कि क्या ये काम ऑन टाइम मुकम्मल हो जाएगा। इतना एक साथ आप सारे स्टेडियम पे जो वो तरक्याती काम शुरू करा दें, क्योंकि अमूमन जो है वो आपने देखा भी है कि पाकिस्तान में जो लोग जो है ग्राउंड का रुख नहीं करते हैं, और खुसूसन उस सूरत में अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो फिर मुश्किल ये है कि जो पुराने अगर स्टैंड्स भी हो वो भी अगर भर जाते, तमाशाओं से फिल हो जाते, तो ये जरूरी था कि इसमें स्टेडियम की जो खाड़ पिछाड़ की जाती। देखिए खाट बिठा करने की जरूरत नहीं थी ना सर। स्टेडियम में कुछ आपको याद होगा, मैं पाकिस्तान सुपर लीग कवर किया, 87 वर्ल्ड कप हुआ, 96 वर्ल्ड कप हुआ, 2008 में इंडिया की टीम आई है, मगर इससे पहले बना था यकीनी तौर पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग बना हुआ है। कुछ छोटी मोटी चीजें थी हो सकती थी, मगर ये चीज अगर हो गई है वक्त से पहले छेड़ दी गई है, मगर अब तो यकीनी तौर वापस नहीं हो सकती। मगर मैं इस पॉइंट पे काम लूंगा जो मैंने मौका दिया है मोहसिन नकवी साहब को, मगर उन लोगों को जिन कंपनियों को दिया है, अब उनकी जिम्मेदारी है। जिस तरह दुनिया में जिस तरह सैयद मोहसिन नकवी साहब दुबई स्टेडियम उनका रोल मॉडल है, दुबई स्टेडियम उनके ज़हनों पे है, जिस तरह दुबई स्टेडियम जाकर उन्होंने मॉनिटर किया है और उनकी ख्वाहिश है दुबई स्टेडियम जैसा